नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर 1 जून से 15 नए नियम लागू हो जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की लाखों लाडली बहनों की किस्त बंद हो जाएगी, क्योंकि 1 जून के बाद लाडली बहना योजना के अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिससे कुछ बहनें इस योजना के लाभ से वंचित रह सकती है। तो यह सारे नियम आपको जान लेना चाहिए ताकि आपकी किस्त बंद ना हो। तो इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही लाडली बहन योजना के नए फॉर्म किस दिन से भरे जाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाली बहनों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को हर महीने सब्सिडी के रूप में 500 रुपए दिए जाएंगे। तो यह रुपए आपको कैसे प्राप्त करना है, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी कुछ घोषणा की गई है। अब मध्य प्रदेश के अंदर जिन किसानों की बेवजह बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई है, उनको मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो किन किन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनकी जानकारी जल्दी ही सरकार जुटाएगी और उनको मुआवजा प्रदान करेगी। किन किन किसानों को मुआवजा मिलेगा, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई। ये सभी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर की गई सीबीआई जांच में अनफिट पाए गए थे। सरकार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई के निर्देश जिलों के कलेक्टरों को दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की सूची भेज दी है। इनमें भोपाल के 6 कॉलेज हैं। इससे पहले सोमवार को इंदौर में जिला प्रशासन ने 5 नर्सिंग कॉलेजों का सीज किया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सागर के बरोदिया नौनागिर की घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अंजना अहिरवार के परिवार से मिलने पहुंचे। परिजनों ने उन्हें घटना के समय के वीडियो और दस्तावेज दिखाए। साथ ही अंकित ठाकुर का नाम एफआईआर में जोड़ने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पटवारी ने परिवार से कहा, राहुल गांधी के कहने पर मैं आपसे मिलने आया हूं, वे भी आ सकते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। पटवारी ने इसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पीड़ित परिवार के सदस्यों की फोन पर बात भी कराई। इधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रारंभ हो रहे जल संरक्षण अभियान को लेकर की बैठक ली। इस बैठक में निर्देश दिए हैं कि जल सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जल संरचनाओं के अतिक्रमण और जल स्रोतों को उपयोगी बनाने के लिए अभियान चलाए जाए। साथ ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक प्याऊ संचालित हों। पेयजल के कारण कहीं भी समस्या नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज गर्मी से नागरिकों को बचाने के लिए शहर और गांव में आवश्यक शेड और छांव की व्यवस्था करें। जहां आवश्यक को ग्रीन नेट और वाटर स्प्रे से तेज गर्मी से लोगों को राहत दिलवाई जाए। स्थानीय निकाय सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। एससी ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजेआई करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा, विपक्ष के नेता मुझे गाली देते हैं। मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा गया। मैं पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ बन गया हूं।
टीएमसी के शासन को लेकर मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारे 3 विधायक थे। इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायकों तक पहुंचा दिया है। इसको लेकर मोदी जी ने यहां बड़ी बात कही। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी रही है। नौतप्पा के चौथे दिन भीषण गर्मी देखने को मिली। राज्य में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। अब इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों श्योपुर कलां, उज्जैन, मुरैना, आगरमालवा, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़ में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं इंदौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, अशोकनगर, सागर, गुना, शिवपुरी समेत 20 जिलों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान और गुजरात की ओर से आ रही गर्म हवाओं से मध्य प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। 25 जून से 2 जून तक नौतपा रहेगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। 1 जून से मध्य प्रदेश के अंदर 15 नए नियम लागू होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की आने वाली किस्त बंद हो सकती है, क्योंकि लाडली बहना योजना के अंदर 1 जून से नए नियम लागू होंगे। अब जिन बहनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, उन सभी बहनों की अगली किस्त बंद हो जाएगी। अगर अभी तक आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो आपको लाडली बहना योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सीएम मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन के दौरान 278 पूजा स्थलों से 437 लाउडस्पीकर हटा दिए। वहीं भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 86 लाउडस्पीकर हटा दिए। पूरे राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे। रिपोर्ट है कि पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जहां ध्यान किया था, पीएम भी वहीं ध्यान करेंगे। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान किया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में रविवार को आए रेमल तूफान का असर अब नॉर्थ ईस्ट में दिखने लगा है। मिजोरम में तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश की वजह से मंगलवार सुबह 6 बजे आइजोल में एक पत्थर की खदान ढह गई। अब तक इसमें 17 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 साल का लड्डेचका और 6 साल की लड्डेचकी शामिल है। 2 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है।